डिक्किरिया न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों दिनेश भाई ग्रामा पे आपके पहुंचे नरवाना के पास में जो कंचन दास जी का नाम सुना होगा आपने, उसके पास में हम पहुंचे हैं साध्वी जी के पास में। इनसे हमें सवाल जवाब करेंगे वे किस तरह के साधु बने, इस अवस्था को छोड़कर जो अवस्था बाल अवस्था होती है, जो खेलने खाने की अवस्था होती है, इस उम्र में को त्याग कर इन्होंने साध्वी रूप क्यों अपनाया, इसको लेकर हम सवाल जवाब पूछते हैं। भाई क्या करना चाहती है साध्वी रूप से, क्या समाज को किस तरह की क्या शिक्षा देना चाहती है, हमें हमारे चैनल के माध्यम से पूछते हैं। मैं साध्वी जी से, कंचना दास जी से क्या। नमस्कार जी। नमस्कार आदि। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बेद भगवान ने दिया, गुरु महाराज ने दिया, छोटा सा नाम बाली कंचन। कंचन दास जी। कंचन दास जी जो आपने भगमा नाथ कंचन नाथ जी जो आपने भगमा रूप है अपनाया है, इसको किस तरह आपने जो अवस्था है, जो अवस्था होती है आपकी, जिस उम्र में आपने ये अवस्था अपनाई है, इस अवस्था में तो बालक खेल कूद में इस अवस्था में रहते हैं, आपने ये अवस्था क्यों अपनाई? देखो भाई, मैं 5.5 महीने की थी जब मतलब गुरु जी के चरणों में चढ़ा दी गई थी। मैं जब से मतलब माता जी के पास ही हूँ, मैंने उस लाइन की तरफ कभी देखा नहीं जाग के। मैं मतलब इसी लाइन में बहुत ज्यादा खुश थी, स्कूल इसलिए स्कूल नहीं भेजे आप? देखो स्कूल में तो मैं अभी भी पढ़ती हूँ, 12वीं कक्षा में मैं अभी मतलब साथ में तपस्या भी कर रही हूँ, पढ़ाई भी कर रही हूँ। ये बात नहीं है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रही, पढ़ाई भी कर रही हूँ साथ में। नहीं, जो तपस्या रूप अपना है उस जो आप पढ़ाई कर रहे थे उससे नहीं हो सकता है, हो सकता जो आप करना चाहते, क्या करना चाहते इस अवस्था को में आने के बाद? देखो भाई, मेरे को साधु जीवन में आके बहुत ज्यादा खुशी है। वो जीवन मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरी तपस्या करवा दो, पर गुरुजी बोले नहीं, तो अभी छोटी है तो तपस्या नहीं कर सकती। मैंने बोला नहीं गुरुजी, मैं तो तपस्या करूंगी, और कान भी मैंने धक्के से पढ़वाए थे। हट किया आपने भाई, इसको हट करके अपने हट योग किया आपने। हाँ जी। जो हट योग है जो बता रहे हो आप, इस योग में 8 तरह के योग होते हैं, उसके बारे में आप विस्तार से बताएं भाई, किस तरह के क्या योग होते हैं जो। देखो भी, एक तो हठ योग होता है, एक बाल योग होता है, और एक भूलेगी मैं तो। चलो थोड़ा और बता दो इसके बारे में। देखो भाई, हठ योग में ये मैं तो बचपन से ही हठ योग में हूँ। मैंने मतलब मैं 9 साल की थी जब मेरे चाचा गुरु थे, उनके चीरा लगा था कानों में। तो जो आप ये नाथ संप्रदाय में हैं, पहले से पारिवारिक नाथ संप्रदाय से स्टार्टिंग से चलती आ रही है, क्या आपने पहले ही आप ही हो जो आपके परिवार में नाथ संप्रदाय के अंदर आए हो? नहीं, मैं तो बचपन से ही नाथ संप्रदाय में हूँ। हाँ जी, मम्मी पापा नहीं है मेरे। और है कोई परिवार में था? नहीं, कोई नहीं है, माता जी के अलावा कोई नहीं है। कोई नहीं है नहीं। जो नाथ संप्रदाय में है? हाँ जी, बस मैं नाथ संप्रदाय से हूँ। जो आपने राख रमाई है, इसको पढ़ाई अवस्था में भी हो सकता था, जो आप त्याग है, जो समाज को जगाना चाहते हैं, वो समाज को इसके जरिए जगाने के बजाय आपने इस अवस्था को क्यों अपनाया, क्योंकि शिक्षा के द्वारा भी समाज को जगाया जा सकता है। देखो भाई, मैंने पहले भी बोला था, मेरे को ये जीवन बहुत अच्छा लगता है, और पढ़ाई तो मैं अभी भी कर रही हूँ, तो मतलब मेरे को ये जीवन बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसलिए वो जीवन नहीं अपनाया। भाई कंचन दास जी बोल रही है कि भाई ये जो कंचन नाथ जी बोल रही है कि ये जो अवस्था है, मैंने इसके अवस्था के माध्यम से समाज को जगाना चाहती हूँ, और ये साथ के साथ भी पढ़ाई भी कर रही है और अपने नाथ संप्रदाय का अनुभव बताना। कंचन जी, देखो भाई, नाथ संप्रदाय में मतलब ये होता है कि जो जेंट्स साधु होते हैं, वो मतलब लेडीज को साधु नहीं बना सकते, और जो लेडीज साधु होते हैं वो जेंट्स को नहीं बना सकते। आप किस गुरु के चले हो? मैं योगी राजनाथ जी। योगी नाथ जी जो मौजूद है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे इनके कितने चले हैं और किससे पहले? इनके कम से कम 13 चले हैं। 13 चले। हाँ जी। आपको कौन से नंबर के चले हो? मैं फर्स्ट थी। फर्स्ट नंबर के। हाँ इससे जी। पहले वाले चले नहीं इनके पास में जो इस तरह की ना तपस्या है, उन्होंने की? वो अभी तो पैसा भी बैठे हुए सारे अलग अलग रहते हैं वो। और इस तपस्या को कितने दिन हो गए आपने? आज 11वां दिन। 11वां दिन। जो यहाँ पर आप भीड़ लगी हुई है और आपके पास में सारे साधु संत भी आते हैं, महात्मा भी आते हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है इसको? देखो, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। जितने ज्यादा संगत आएगी उतनी ज्यादा खुशी होगी, जितने कम आएंगे उतना ही वो होएगा भी। यहाँ पे तो ज्यादा संगत नहीं आ रही। लड़की होती है उसको कॉलेज जाने की अवस्था पसंद कर होती है, आपको कॉलेज क्यों नहीं पसंद किया? देखो, मैंने पहले भी बोला, पढ़ाई तो मैं अभी कर रही हूँ। हाँ,
और आगे भी मैं पढ़ाई करती रहूंगी। ऐसी बात नहीं है कि मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी, पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। और मैं स्कूल जाती तो मैं इन्हीं कपड़ों में जाती हूँ। आप हाँ भी जी। स्कूल जाती है, इन्हीं हाँ कपड़ों में जी। जाती हो। और जो आप झाड़ा लगा रहे, किस चीज के लेकर झाड़ा लगाया जा रहा है? देखो झाड़ा तो मैं सब चीज का लगाती हूँ। हर चीज का। हाँ जी। जो यहाँ फल वगैरह भी दे रहे हो आप हाँ जी। ये और बच्चे का झाड़ा होता है, बच्चे जिसके का। बच्चे नहीं होते। और किस किस टाइप के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं? हर प्रकार के आते हैं, देखो वे दुखिया तो सारे प्रकार के आते हैं। हमारे साथ में कंचन दास जी थे, इन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। कंचन नाथ जी, इन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। इसके गुरु जी से पूछते हैं भाई इन्होंने किस तरह इसको दास नाथ संप्रदाय में लेके आए। नमस्कार जी। नमस्कार, आदेश आदेश। जो आपके चेले हैं कंचन नाथ जी, इसको अपने नाथ संप्रदाय में क्यों लेके आए? क्या इसकी खुशी से है या अपने आप आई? ये अपनी खुशी से नाथ संप्रदाय में शामिल हुई है। इसको नाथ संप्रदाय बहुत पसंद है, अच्छा लगता है। जो आपने इसको तपस्या की, इन्होंने खुद ने की या आपने इस तरह की तपस्या करने के लिए आपने परीक्षा ली है? नहीं, हमने कोई परीक्षा नहीं ली, ये खुद ही तैयार हुई थी तपस्या करने के लिए, क्योंकि मेरी और चेलियां तपस्या कर रही है। तो ये बोली पहले से कितनी चेलियां हैं? मेरी चेलियां 13 हैं। तो सभी तपस्या कर रही है? 4-5 चेली है जो तपस्या करने लग रही है। तो ये बोली उनको आप तपस्या करवा रहे हो, मेरी भी तपस्या करवाओ। तो मैंने कहा भी अभी तू बच्ची है, बहुत टाइम पड़ा है तेरा तो तपस्या करने का। बोली नहीं नहीं, मेरे को भी तपस्या करनी है। और जो तपस्या होती है इसमें 8 योग बताए हैं, हठ योग बताए हैं। उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे भी? इसकी कौन कौन से योग होते हैं, किस तरह की तपस्या की जाती है? आजकल जो जेठ का महीना है, इसमें बहुत से लोग तप रहे हैं। कोई गृहस्थी तप रहा है, कोई नाथ संप्रदाय में तप रहा है, कोई दास संप्रदाय में तप रहा है, कोई तपस्वी है। हमें हमारे चैनल के माध्यम से आप किस प्रकार के हमारे को योग बताएंगे, इसके बारे में बताना। देखो, ये जो धूनी तपस्या है ये जेठ के महीने में ही होती है। ये शिखर दोपहरी में जैसे 12 और 1 ये टाइम होता है, 12-2 का ये टाइम होता है। इस तपस्या के लिए बैठा जाता है इसमें 12 बजे से ही तपस्या के लिए, क्योंकि बिल्कुल सूर्य जब बीच में होता है 12 बजे, तो बिल्कुल सिर पे होता है उस समय सूर्य। और कौन कौन सी तपस्या है? और सर्दियों में होती है कि जो कड़ाकेदार सर्दी होती है ना, उस सर्दियों में भी होती है जलधारा की तपस्या, जो कि 108 मटके रात को कोरे मटके पानी के भर के रख दिए जाते हैं और सुबह वो जो 8 मटके हैं, 108 है, उसके 108 का मतलब क्या होता है? जैसे 84 का होता है, 6 का होता है, 7 का होता है, पंच दुनिया का होता है। जो पंच है वो 108 का क्या मतलब है? देखो, यानी 108 संख्या साधु के लिए, यानी जैसे इनके लिए 786 एक शुभ अंक है, हमारे लिए 108 शुभ अंक है। जैसे मुस्लिम समाज के लिए 187 है, 786 और हमारे सनातन धर्म का 108 है। 108 है। और जो 84 दूने में तपते, 5 दूने में तपते, 11 दूने में तपते, उसका क्या मतलब होता है? देखो, वो तो अपनी अपनी इच्छा होती है, कितने धुने में कौन तप रहा है वो तो इच्छा है अपनी। 9 धुने से स्टार्ट होती है, नाथों की तो 9 धुनों से स्टार्टिंग होती है, और सन्यासी महात्माओं की 5 धुनों से स्टार्टिंग है। तो और बाकी कितने भी बढ़ा सकते हैं, वो तो अपनी इच्छा पे निर्भर करता है। 21 धुनी की करनी है, 31 की करनी है, 51 की करनी है या 108 की करनी है, वो अपने अपने ऊपर ही निर्भर करता है। वो जगह भी देखी जाती है, कितनी धुनी लग सकती है, जगह देख के भी किया जाता है। सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही करना पड़ता है। जो तपस्या है, इसको में से तपस्या और भी तपस्या बहुत सी है। गृहस्थी तपस्या है, वो सबसे बड़ी तपस्या बताइए। इस तपस्या को महत्व देगा या गृहस्थी तपस्या को महत्व देगा? देखो, अगर एक गृहस्थ जीवन पूरे सही विधि विधान से निभा रहा है तो गृहस्थ जीवन भी छोटा नहीं है। गृहस्थ जीवन में रह के जो यानी भक्ति भाव कर रहे हैं, जो सास ससुर की सेवा कर रहे हैं, और ये चीजें भी बहुत बड़ी है, बहुत अच्छा मान्यता है। आजकल के जो बाबे हैं, इस भगवा को भी दाग लगा रहे हैं। बहुत से बाबे ऐसे हैं जो शराबी है, तराबी है, वो रेलों में घूमते रहते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से इस भगवा बाणा को आपको किस तरह संदेश दें? देखो, भगवा बाणा को मैं यही संदेश देती हूँ कि भगवा बाणा भगवान का रूप है, और दुनिया इसको है ना परमात्मा का रूप देकर यानी पूज रही है, तो उसको सलाम कर रही है। तो इस भगवान की हमें भी खुद भी कदर करनी चाहिए कि हमें दुनिया के सामने तो यानी कुछ और दिखावा कर रहे हैं और ऊपर से भगवान डाल रहे हैं, ये चीजें अच्छी नहीं है। तो भगवान के में रह के भगवान के नियम का भी पालन करे साथ में। तो ये नशे पते से दूर रहोगे तो दुनिया को भी सीख मिलेगी। दुनिया को सीख देखो परमात्मा से ही मिलती है, तो परमात्मा का वो रूप समझ रहे हैं तो उनको अच्छी शिक्षा की ओर ले गया हो, दुनिया को ना कि नशे की तरफ बढ़ावा दो। ये नशे को खत्म करो।
भाई आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे थे, हमारे साथ में कंचन दास जी के गुरु जी और कंचन दास जी थे, और आपने देखा कि भाई इन्होंने भाई सभी अपना रूप बताया, भाई कौन कौन से योग होते हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।